बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शराफत अली मॉडल साइंस कॉलेज इलाहाबाद के प्लेटफॉर्म से फ़िज़िक्स का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पहले हम 2 लेक्चर स्टडी कर चुके हैं बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। पहला लेक्चर था हमारा, दूसरा है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर के वेक्टर्स को किस तरह से हम ऐड करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स कि वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात मैं ये बात बता दूं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स को हम स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हम भी एडिशन के बारे में पढ़ चुके हैं पहले भी, तो यहाँ पर वेक्टर्स के एडिशन के बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, उसकी रीज़न जिस तरह से हमने शुरू में पढ़ा है कि जो वेक्टर्स होते हैं ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी डायरेक्शन होती है, सीमित होती है। लिहाजा जब हम 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करेंगे और उसके बाद हमारे पास एक नया वेक्टर आएगा, नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी, तो उसका भी हमें बताना पड़ेगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है। तो लिहाजा इस हवाले से अगर हम बात करें वेक्टर्स की एडिशन की, तो ये स्केलर की एडिशन के मुकाबले में डिफरेंट है। स्केलर्स क्वांटिटीज़ को हम ऐड करते हैं सिंपल अलजेब्रिक मेथड के साथ, जिस तरह से 2 + 2 क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 हो जाएगा। मैथ की अगर हम बात करें 4 किलोग्राम 3 किलोग्राम प्लस तो कितना हो जाएगा, 7 किलोग्राम हमारे पास हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स को हम इस तरह से सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड नहीं कर सकते। तो इसको ऐड करने का यहाँ पर जो आज हम तरीकाकार पढ़ेंगे, ग्राफिकली मेथड आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ग्राफिकली जो है वेक्टर्स को ग्राफिकली वेक्टर्स आर एडिड बाय हेड टू टेल रूल। वेक्टर्स को हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो है ऐड करते हैं, हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल क्या है, इसको हमने डिस्कस करना है। हेड टू टेल रूल, व्हाट इज हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल क्या है। ये हमारे पास क्या है, इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज हेड टू टेल रूल। तो सबसे पहले अब हमारे पास एक वेक्टर है, यहाँ पर हम स्टडी करने जा रहे हैं। हमारे पास पेज जो है वो कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम जो बात करते हैं वेक्टर्स को हमने हेड टू टेल रूल ऐड करना है। और हेड टू टेल रूल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये एक ग्राफिकली मेथड है हमारे पास, जिसके जरिए हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, वेक्टर्स को जमा करते हैं। तो इसके अंदर सबसे जो पहला पॉइंट आता है वो आता है सिलेक्ट द सूटेबल स्केल। हम सूटेबल स्केल सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट द सूटेबल स्केल। हम एक स्केल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फोर्स है, उसकी वैल्यू दी हुई है 50 न्यूटन। 50 न्यूटन फोर्स हमें दी हुई है। 50 न्यूटन फोर्स को हम डेफिनेटली बात है कि इस पेज पर हमने रिप्रेजेंट करना है, तो हम नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है ये मैक्सिमम जो है हमारे पास पेज जो होता है हम कॉपी पे यूज़ करते हैं, उसकी लेंथ आप देखें बहुत कम होती है, वो 50 पे नहीं जाएगी, 1 2 हम रिप्रेजेंट करेंगे। या आपने अगर डिस्प्लेसमेंट को हम लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट बड़े आसान सी चीज़ है कि अगर हम उसको ले लेते हैं 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट, अगर हम डिस्कस करते हैं कि 10 मीटर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो आप देखें पेज हमारे पास कितना होता है, उसकी जो लंबाई या उसकी जो चौड़ाई है, लेंथ और विड्थ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो वो मैक्सिमम जो उसकी जो लेंथ होती है वो हम देखते हैं 1 मीटर या 1 पॉइंट समथिंग जो है वो मीटर में होती है। और उसकी वेट जो है वो अगर हम देखें 1/2 मीटर या हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो इतना तो हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें एक स्केल सेलेक्ट करना पड़ती है। हम एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट करते हैं, हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पोर्शन जो है वो पेज का जो है वो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास ये 10 मीटर है या 100 मीटर है, और उसी के अकॉर्डिंग टू हम वेक्टर को फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2 पर हम क्या करते हैं,
ड्रा द representative lines of the vectors. Draw the representative lines of the vectors according to the scale. स्केल के अकॉर्डिंग टू हम उनकी लाइंस को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ड्रा कर देते हैं। एज शोन इन फिगर, जिस तरह से फिगर में दिया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एज शोन इन फिगर में जिस तरह से दिया हुआ है, ये हमारे पास एक फिगर है छोटी सी, यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं। ये हमारे पास है, ये एक वेक्टर ए है हमारे पास, कंसीडर किया कि ये इस डायरेक्शन में है हमारे पास, और दूसरा वेक्टर बी है हमारे पास कोई, दैट्स दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में। ये हमने स्केल के अकॉर्डिंग टू इनको रिप्रेजेंट कर लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। नंबर 3 पर क्या होता है, नंबर 3 पर, नंबर 3 है हमारे पास बहुत ही आसान बात। लास्ट इसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट है कि हमारा क्या होता है कि हम ज्वाइन करते हैं द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, ज्वाइन the head of first vector, head of a first vector, and join the tail of third vector, tail of third vector with the head of second vector, and so on। यानी इस तरह से आगे हम जारी रखेंगे। टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ज्वाइन कर देंगे उसको हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर देंगे। जो टेल है हमारे पास, टेल हमने पढ़ी थी, जो लेंथ होती है यहां से यहां तक वेक्टर्स की, इसको हम टेल बोलते हैं। और एरो हेड जो है हमारे पास मौजूद हमें सामने नजर आ रहा होता है। तो ये जो एरो हेड है, ये जो फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है, इसके साथ इसकी टेल को हमने सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर देना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर के साथ हम ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से टेल ऑफ थर्ड वेक्टर की जो टेल है उसको हम ज्वाइन करेंगे सेकंड वेक्टर के हेड के साथ, जो है हेड ऑफ सेकंड वेक्टर के हेड के साथ हम ज्वाइन करेंगे, एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है, सो ऑन का मतलब है कि इस तरह से लातादाद वेक्टर्स, जितने भी हम वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं उन सबको हम इसी तरह से मिलाते जाएंगे। फोर्थ वेक्टर की टेल को हम थर्ड वेक्टर के हेड से, फिफ्थ वेक्टर की टेल को हम जो है वो फोर्थ वेक्टर के हेड के साथ हम ज्वाइन कर देंगे, एंड आप सो ऑन। अगर हमारे पास 100 वेक्टर्स हैं तो जो 100 वाला वेक्टर होगा उसकी टेल को हम 99 वाला जो वेक्टर होगा उसके हेड के साथ हम ज्वाइन कर देंगे। हम कितने वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर ये भी हमारे पास क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि हेड टू टेल रूल के मुताबिक इस तरह से हम कितने वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो हम सिंपली इसका आंसर देते हैं n वेक्टर्स। n वेक्टर मीन एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स, 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं, जितनी भी क्वांटिटी में वेक्टर हो आप उनको ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक खास बात ये ज़हन में रखनी है कि हम सिमिलर वेक्टर्स को ऐड करते हैं, यानी फोर्स को फोर्स में, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन में, और ये चाहे जितने मर्जी क्वांटिटी में हो, फोर्स चाहे 100 फोर्स हो, चाहे 200 हो, चाहे 3000 हो, 4000 हो, एनी नंबर ऑफ फोर्स हम उनको ऐड कर लेते हैं, एक्सेलरेशंस को हम ऐड कर लेते हैं, सबको हम ऐड कर सकते हैं सिमिलर जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज है, एंड हाउ मेनी नंबर्स, वो कितनी तादाद में है, उन सबको हम इस मेथड से हम ऐड कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारे पास वो इसका ये है कि अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर ऑब्टेन
जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड, हमें हासिल होता है बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर with the head of last vector, with the head of last vector, लास्ट वेक्टर के हेड के साथ हम ज्वाइन कर देते हैं। बड़ी ही सिंपल सी बात हमने कही है, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, हमारे पास जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी जो टेल है, टेल जो है विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर के हेड के साथ हम ज्वाइन कर देते हैं। टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर की टेल के साथ हम ज्वाइन कर देते हैं। अब जिस तरह से यहां पर जो है फॉर एज शोन इन फिगर, जिस तरह से फिगर में दिखाया हुआ है, एज शोन इन फिगर, ये हमारे पास है। इसी को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें इसी डायग्राम को, तो ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास है वेक्टर बी। इसको हमने क्या किया, वेक्टर ए को उसी तरह से और वेक्टर बी की टेल को हमने फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ हमने ज्वाइन कर दिया। ये है हमारे पास। अब जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, ये वाला आर जो है वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है और ये इक्वल है ए प्लस बी। और ये हम देख रहे हैं कि ये ज्वाइन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये ज्वाइन कर रहा है टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर मीन हमारे पास बी है, उसके साथ ये ज्वाइन कर रहा है। तो ये है हेड टू टेल रूल हमारे पास जो है। इसकी साथ साथ जो है वो एग्जांपल के साथ साथ मैंने क्लियर किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेक्ट करते हैं सूटेबल स्केल। दूसरे नंबर पर इसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस वेक्टर्स की अकॉर्डिंग टू गिवन जो है स्केल के मुताबिक हम ड्रा करते हैं। फिर हमारे पास हेड टू टेल रूल आ जाता है। हेड टू टेल रूल में हमारे पास क्लियरली है कि हमने टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर ज्वाइन करनी है हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, थर्ड वाले की टेल जो है वो सेकेंड वाले के साथ एंड अप सो ऑन, और लास्ट में हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है और उसके अंदर हम कहते हैं ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो ये हमारे पास आ जाता है। ये हमारे पास आज का टॉपिक था एडिशन ऑफ वेक्टर्स।